एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो कि लेसन 14 से बाकी है। इसके पहले कि जितने भी डायग्राम हम देख लेंगे और आज इस 11th एनसीईआरटी के तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 12th एनसीईआरटी को जो है कंप्लीट करेंगे जितने भी डायग्राम हो। तो परितंत्र का यहाँ से हम देखेंगे कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन से वो लाइन है, कौन से वो हेडिंग जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो परितंत्र की संरचना और क्रियाशीलता यहाँ से क्वेश्चन आता है, अपघटन से आता है, इसके साथ उत्पादकता से आता है। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, इस डायग्राम को देख लेंगे क्योंकि इस डायग्राम को पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे समझ लेंगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैटर है। रिटर्न सीक्वेंस से याद होगा नहीं, तो समझ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ऊर्जा प्रवाह, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इधर एक दिया है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाता है और भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर और चौथा पोषण स्तर, यानी पादप, शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च मांसाहारी, यानी पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं। उसके बाद शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाते हैं। उसके बाद उससे बड़े जो उससे उच्च मांसाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं। यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है पादप, फल व घास, वृक्ष और टीडे और गाय, उसके बाद पक्षी, मछली या भेड़िया, फिर मनुष्य, मनुष्य को बाद जो है शेर दिया है। इस सीक्वेंस दिया है। इस सीक्वेंस से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के बनते हैं, लेकिन आपसे 1 नंबर के पूछा जाएगा। इसलिए ये सीक्वेंस जो है एक पारिस्थितिक तंत्र का पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण, ये जो है ये जो तालिका दिया है इसे याद अवश्य कर लेंगे। 14.2 का इससे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। इससे पूछता है दूसरा उपभोक्ता, तीसरा उपभोक्ता और मांसाहारी, शाकाहारी, उच्च मांसाहारी, इससे क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बनेंगे, तो ये हम देख लेंगे। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हैं कैसे सूर्य का प्रकाश है, उष्मा, फिर ऐसे कैसे टिड्डा है, टिड्डा से चिड़िया है, चिड़िया से फिर यहाँ पे देखेंगे जीव है, जीव से कैसे फिर ये चलता है प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसे चलता है, इस से क्वेश्चन बनता है। पारिस्थितिक पिरामिड सूची स्तंभ, इस पारिस्थितिक पिरामिड से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए, एक नीचे दिया है 3, इन तीनों डायग्राम से क्वेश्चन पूछता है। पोषण रीति, इसके बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता पीसी और प्राथमिक उपभोक्ता पीपी, इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए इस डायग्राम को हम अवश्य देख लेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं। इधर ऊर्जा पिरामिड का सदैव खड़ी अवस्था में होता है। यह ऊर्जा पिरामिड और तालाब, पोखरे, इसका जरूर पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें से एक क्वेश्चन श्योर है कि एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, उसके बाद बिहार बीसीसी, यूपी पीएनएसटी, यूपी सीनेट, राजस्थान आरयूएचसी, झारखंड जैसे इसी बिहार बीसीसी, जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसके साथ किसी भी स्टेट को हो जाए, सारे स्टेट एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में यहाँ से क्वेश्चन ऊर्जा की पिरामिड से पूछा जाता है और आगे भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसे आप अवश्य याद कर ले। फिर है पारिस्थितिक अनुक्रमण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ 2 डायग्राम दिए, इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बने हैं आज तक, ये बस देखने का है, समझने का है, इसे देख लेंगे, समझ लेंगे, आगे देखेंगे। इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। भूमंडल में कार्बन चक्र का सरलीकरण मंडल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे पृथ्वी से कार्बन का चक्र जो है ये चलता है, ये प्रोसेस से क्वेश्चन बनते हैं। फिर परितंत्र, फास्फोरस चक्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परितंत्र, कार्बन चक्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर एक डायग्राम दिया है, एक स्थलीय परितंत्र में फास्फोरस का चक्र का सरलीकृत मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देख लेंगे। प्राकृतिक तंत्र सेवाएं पूछा जाता है। रॉबर्ट कोस टेंजा, यहाँ से पूछा जाता है। 33 ट्रिलियन, यहाँ से फिर 18, ये जो पॉइंटर मैंने किया है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है और इससे तो क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पलर से क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे यहाँ तक 4 तक है, नहीं, ABCDEF ऐसे करके है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य और श्रृंखला में निम्नलिखित सार्वजनिक किसकी होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चारों ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपको एक को सिलेक्ट करना होता है। तीसरा नंबर एक झील में दूसरी पोषण स्तर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन द्वितीय उपभोक्ता और 5वां है साइंस, 6 है, 7 है, ये 1 से लेकर के 7 तक जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है और ये हर एक एग्जाम में, जितने भी नर्सिंग एग्जाम में किसी न किसी में पूछा हुआ, तो इसलिए इसे हम वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्टिव है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही अभी तक पूछे गए हैं, ना ही 100 सालों तक पूछे गए हैं। ये लेसन फिनिश हुआ, यहाँ से 15 लेसन है, 15 से
हम देखेंगे इसमें क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये मैंने पॉइंटर तो नहीं लगाया है, अभी मुझे बाकी है। इस पैराग्राफ से ये देख लेंगे, जैव विविधता देख लेंगे, पृथ्वी तथा भारत कितनी जातीय स्पीसीज है ये देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद इस डायग्राम से क्वेश्चन देख लेंगे, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बने, लाइकेन, शैवाल, कवक, मोशन फन या दिया आवृत बीजी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये डायग्राम देख लेंगे, इससे तो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन के साथ ये पूछा जाता है कि इस डायग्राम से कि ये जो डायग्राम है दो रेखाएं में कटती है, तो दोनों रेखा में कौन से समीकरण बनते हैं, कौन से समीकरण बनते हैं, इस समीकरण को पूछा जाता है। तो इस समीकरण को आप आवाज से याद कर ले इस डायग्राम में। उसके बाद आगे के डायग्राम देखेंगे कौन से डायग्राम है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक और यहाँ पे है इंस्टीट्यूट और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे हम आवाज से देख लेंगे। ऐसा ही ये लेसन 15 जो है फिनिश होता है। लेसन 16 जो है प्राणी पर्यावरण के मुद्दे, इसमें दो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम दिया है। मर्जक और स्थिर बिंदु का आवेशित एक वैज्ञानिक थे, कैसे यहाँ पे एक प्रयोग किए थे उनका प्रयोग देख लेंगे। उसके बाद इस तालिका को 16.1 जो कि मानक है वाहन है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप अवश्य देख लें। इसके बाद देखेंगे इधर एक डायग्राम दिया है जो कि अविश्व जल संगठन, जो कि देखेंगे जल में यहाँ पर 99.9, इसे देख लेंगे। ऊपर दो हेडिंग है उसे देख लेंगे। एक इधर डायग्राम है बीओडी और घुली हुई ऑक्सीजन, इस डायग्राम को देख लेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि जल शैवाल स्फुटन चित्रमय दृश्य, इसे समझने के लिए दिया गया। और इस डायग्राम को तो याद करना है स्टेप बाय स्टेप, इससे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ हेडिंग्स दिए हैं। अब तो हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे पेंसिल से पॉइंटर कर रखा है, आप देखेंगे ध्यान से तो दिखेगा कि मैंने पेंसिल लगाया। उसके बाद जैव खेती का अध्ययन देखेंगे, रेडियो सक्रिय ऑफ अवशिष्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है सबसे बाहरी वायुमंडल पर सूर्य का प्रकाश, इससे क्वेश्चन बनते हैं। समताप मंडल में ओजोन का क्षय कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूरे विश्वव्यापी, यहाँ से इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोई डायग्राम है तो ये है इस लेसन में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ओजोन छिद्र का कैसे अवक्षय होता है, कौन सी परत है ओजोन छिद्र, ओजोन होल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर कर रखा है और कुछ लाइनें जो है वह मैंने पेंसिल से लगा रखा है। किसे हिम आर्द्रता बोलते हैं ये भी देख लेंगे, ये पेंसिल वाले लाइनें अवश्य देख लेंगे। इसके बाद इधर है वन संरक्षण जो कि एक भागीदारी है, और वन संरक्षण बहुत ही आने वाले हमारी पीढ़ी को जरूरी है, तो इसलिए वन का संरक्षण करना चाहिए। कैसे, ये इसमें दिया है। इधर एक क्वेश्चन दिया है कलाम और वानी मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसको मैच करना है, मिलान करना है। एमपीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में हर एक साल एक मैच दी फ्लोइंग क्वेश्चन यानी मैच करने वाला, मिलान करने वाला पूछा जाता है। अभी तक का रिकॉर्ड है तो आगे भी पूछा जाएगा। और जब भी मिलान करने वाला पूछा जाता है वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन रहता है। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो नीट हो या एमपीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल हो। इसके साथ अदर स्टेट के एग्जाम नर्सिंग के क्यों ना हो, बायो से हटकर कुछ भी नहीं आता और ना ही अगले 100 साल तक आएंगे। तो यहाँ पे मिलान करने वाला जो क्वेश्चन दिया है वो हम देख लेंगे, क्योंकि हर एक साल मिलान करने वाला एक क्वेश्चन आता है, श्योर है, तो वो हम मिलान करने वाला देख लेंगे क्या है। यहाँ पे कॉलम ए कॉलम ब दिया है, ABCD दिया है, ऐसे हम देख लेंगे कौन से किस पे मैच कर रहा है, उसे स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में हमारे आए तो हम आसानी से मैच कर पाए। इसी के साथ क्लास 11th का बायोलॉजी जो है वह फिनिश हो गया, यानी जितने भी डायग्राम थे क्लास 11th एनसीईआरटी में सारे डायग्राम के करके मैंने वीडियो आपको बता दिए कौन से डायग्राम से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस लाइन किस हेडिंग से। तो 11th का जो डायग्राम है 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के मैंने वीडियो में वो भी करा दिया, और 12th का जो डायग्राम है जितने भी डायग्राम थे हम वो भी करा दिए। तो 11th और 12th दोनों का डायग्राम जो है, दोनों एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। तो अब रहा रिवीजन का, तो हम टाइम से एग्जाम के टाइम से पहले हम रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं एक ऐसा ही वीडियो में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।